ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सुनो सरकार, हमारी इस खास पेशकश में हम आज पहुंचे हैं बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में। अपनी इस पेशकश में हम उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत करना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में हम बवाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में बैठे हैं। हमारे साथ हैं चेयरमैन प्रकाश जैन जी, इनसे भी हम बात करेंगे। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अब कोरोना का काल भी बहुत लंबा चला है, किसान आंदोलन भी चला है, इंडस्ट्री का हाल भी बहुत, क्या कुछ ऐसी सलाह है या कोई शिकायत है जो सरकार के सामने आप रखना चाहते हो? सर, यूँ तो मोदी जी हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री सिद्ध हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना 1, कभी कोरोना 2, कभी किसान आंदोलन, ऐसे बहुत सारे व्यवधान हमारे व्यापार में आए हैं जिन्होंने हमारे व्यापार का रुख ही बदल दिया है। हम जो प्रगति करना चाहते थे वो प्रगति नहीं कर पाए हैं। हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं। हमारे दिल्ली में हमारे ऊपर एक तो दिल्ली सरकार है, एक केंद्र सरकार है, एक उत्तरी दिल्ली नगर निगम है, और चौथे बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे DSI, DC, DDA या और ऐसे संस्थान जिनका हमारे ऊपर रिट चलती है। तो केंद्र की तो रिट चलती है, दिल्ली सरकार की तो चलती है, उसके साथ साथ और बहुत सारे निकायों की रिट हमारे ऊपर चलती है। मतलब सरकारी विभागों में आपस में तालमेल नहीं है, एकमत नहीं है? जी सर, तालमेल नहीं है, और उसका जो भुगतान है वो आम आदमी को करना पड़ता है। अब MSME इंडस्ट्री है बवाना में, नरेला में, बोरगढ़ में, सभी माइक्रो इंडस्ट्री हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि बार बार कोर्टों में जा कर के सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ें, या किसानों की तरह कुछ जंतर मंतर पे जाके मुजाहिरे करें, या और कोई इनके पास इकट्ठा होने का कोई रास्ता नहीं है। अकेले बेचारे भुगतते हैं। नहीं, इसमें मैं समझ गया आपकी बात। अब धरना प्रदर्शन का भी समय आपके पास नहीं होता है, उद्योगपति के पास, कर भी ले तो कोई सुन नहीं रहा है। कोर्ट में क्यों नहीं जाते जब इतना बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात है, डिपार्टमेंट के लोग आपस में कर रहे हो? कम से कम एक पॉलिसी तो बने, कोई एक सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा हो कि वो आपस में ही निपटा लें इन सब इश्यूज़ को। उसका एक मुख्य कारण है, हम कोर्टों में गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं, लेकिन कोर्ट भी उसके बारे में निर्णय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कानून संसद के माध्यम से पास हुए हैं। जैसे दिल्ली नगर निगम का कानून भी संसद ने पास किया, दिल्ली सरकार का कानून भी उन्होंने पास किया, और अपने केंद्र के कानून भी उन्होंने खुद पास किए हुए हैं। इसका फैसला हो कैसे कि कौन सा डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है और किस स्तर पर आप जाएं? क्या समाधान आप इसको देखते हैं इसका? सर, सभी डिपार्टमेंट थोड़ा झूठ बोल रहे हैं, और समाधान तो जो मंत्री हैं उनके पास होना चाहिए। मंत्री सभी विभागों को बुलाएं और हाथ के हाथ निपटारा करें, नहीं तो फिर मंत्री बनने का फ़ायदा क्या है? तो मंत्री के पास गए आप? ये सब बिल्कुल गए हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं बात करेंगे, बात को टाल देते हैं, निर्णय को लेते नहीं हैं। पिछले 6 साल में जब से आम आदमी की सरकार आई है, हम स्वयं उसके उस वक्त समर्थक थे, और हम ये आशा करते थे कि ये कुछ नई पद्धति बनाएगी, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएगी, ये कुछ ऐसा करेगी जो समाज में नया होगा और जो भ्रष्ट तंत्र है वो समाप्त होगा। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये तो पंगु सरकार है, चुप बैठी रहती है, कोई काम ही नहीं करती। इसका एक ही काम है, पैसा उगाना बस। किस तरह से पैसा उगा रही है? आप बताइए, कितना GST का कलेक्शन शीला दीक्षित सरकार के टाइम पे जो 24,000 करोड़ रुपए था, आज दिल्ली सरकार का बजट 60,000 करोड़ रुपए है। तो ये किसकी वजह से है सर? ये हम व्यापारियों की वजह से तो है। टैक्स कौन दे रहा है? क्या आपने कहा कि जो कारोबारी है, व्यापारी है, वो जो टैक्स देता है, उस टैक्स में उसके लिए भी कुछ कल्याणकारी योजनाएं बने, उसके भी वेलफेयर की बात की जाए। अभी इस तरह कोई आपने बात किसी मंच पर रखी है ये? सर, व्यापारी के वेलफेयर की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता। व्यापारी को तो बेईमानी और भ्रष्टाचारी के रूप में देखा जाता है, जबकि व्यापार, फैक्ट्री, ये देश की रीढ़ की हड्डी हैं। यही जो पूरे देश की जो राष्ट्रीय आय है
उसको प्रमोट यही करते हैं, कंट्रीब्यूट यही करते हैं। हम भी उसका एक अंग हैं। हमारे 25,000 यहाँ पर माइक्रो यूनिट्स हैं जो दिन रात मेहनत करके देश के लिए प्रयास करते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी कार्य करते हैं। आप कह रहे हो कि सुविधाएं नहीं हैं, पानी मिलता नहीं, बिजली महंगी मिल रही है, तो फिर वो टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? टैक्स का पैसा सब्सिडियों में गवर्नमेंट लुटा रही है। फ्री बीज जिस सरकार को देख लो, आप सरकार को देख लो, आप पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, हॉस्पिटल फ्री, डीटीसी बस की ट्रैवलिंग फ्री, और कितना बड़ा पैसा तो अल्पसंख्यकों के लिए प्रमोशन के लिए जा रहा है। इमामों को तनख्वाहें दी जा रही हैं, हज हाउस बनाया जा रहा है 600 करोड़ रुपए लगा करके, मुस्लिमों को इतना प्रमोट किया जा रहा है। हमारे को कहाँ? उसकी एक ये भी वजह होती है कि एक माइनॉरिटी है, वो अपने आप को उपेक्षित ना समझे या उसका ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक लॉ ऑफ नेचर है कि जो अपने आप को सबसे सुरक्षित समझे, जो अपने आप को कमज़ोर समझे, उसका अगर सरकार ध्यान रख रही है तो इसमें क्या गलत है? इसमें गलत ये है ना कि जो कमाऊ घोड़े हैं, जो सारा दिन पसीना बहा करके पैसा इकट्ठा करके लाते हैं, क्या वो इस बात के हकदार नहीं है कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? एक हिस्सा आपका ना, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उसको, आप इसकी मांग कीजिए। तो पिछले 40 साल से किस सरकार ने दी है हमारे को? बताओ, किसी सरकार ने सुनवाई करी हो? ना कांग्रेस ने करी, ना मोदी सरकार ने करी, और ना अब ये केजरीवाल सरकार ने कुछ करी। हमारे लिए बता दो कोई भी आज तक कोई स्कीम लाई गई हो? हमारे को तो निचोड़ते हैं, बस निचोड़ते हैं, निचोड़े जाते हैं। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर बिजली का भाव हम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है, 12.5 रुपये यूनिट है, और बराबर में हरियाणा में 7.5 रुपये यूनिट है। यहाँ 16,000 रुपये प्लस परक्विजिट्स के हिसाब से हमें मिनिमम वेजेस पे करने हैं नालायक आदमी को, और यही बिल्कुल बराबर में 8,500 रुपये। हर कम्युनिटी, हर समाज सरकार पर पूरा दबाव बनाता है, लेकिन क्या वजह है कि सबकी इतनी कॉमन समस्याएं होते हुए भी सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते और सरकार को अपनी भाषा में नहीं समझा पाते? सर, ये हमारी कमज़ोरी मैं मानता हूँ कि हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारे पर भार इतना ज़्यादा है, मुड़ ही नहीं सकते। क्या कोई व्यापारी अच्छा कार्य करता ही नहीं है? जब आप कोरोना के लिए डोनेशन मांगते हैं, राम जन्मभूमि के लिए डोनेशन मांगते हैं, किसी और अच्छे कार्य के लिए डोनेशन मांगते हैं, सबसे आगे व्यापारी आते हैं। क्या किसी व्यापारी को आपने कभी स्वर्ण पदक दिया है? क्या पद्मश्री दी है कभी किसी को? क्या कहना चाहेंगे अगर एक दो लाइन में कि मोदी जी आप पे ध्यान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पार्टी पॉलिटिक्स से परे हट करके भी, और वो जिस उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। उन्होंने सोचा था कि एमएसएमई इंडस्ट्री को हम सहायता करेंगे तो पूरी इकनॉमी को लिफ्ट मिलेगा, लेकिन वो पैसा नीचे तक पहुंचा ही नहीं। बवाना के 16,000 आदमियों में से एक 16 आदमी दिखा दो आपकी इनको लोन मिला हो, पॉलिसी नीचे तक नहीं पहुंचती, बीच में ही रह जाता है मामला। अब मैं तो मोदी से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मोदी जी, जो नीचे का जो आदमी है, लास्ट पर्सन जो है, उस तक आपकी पॉलिसीज़ का फ़ायदा पहुंचे, ऐसा कोई प्रावधान बनाइए। ये बीच में जो मोटे मोटे जो वो बिल्ले बैठे हैं, वो उनसे निजात दिलाइए, ताकि आपका भेजा हुआ पैसा हम तक पहुंचे और हम प्रगति कर सकें, हम इन इकनॉमी को ऊपर उठा सकें। हम भी चाहते हैं कि हम ऊपर उठें, आप भी चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, लेकिन हो नहीं पा रही है वो। तो ऐसा विजन में कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए कि हम लोग लाभान्वित हो सकें। जिस उद्देश्य के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, वो उद्देश्य पूरा हो। तो बिल्कुल ये थे बवाना चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, जिन्होंने तमाम व्यापारियों का जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको सामने रखा। इतनी बड़ी इतना बड़ा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंस्पेक्टर राज यहाँ पे हावी है, और जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरफ भी सरकारी जो नुमाइंदे देख रहे होंगे या पीएम तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो आम व्यापारी की बात प्रकाश चंद्र जैन जी ने कहा है वो उन कानों तक पहुँचे जहाँ इसका समाधान संभव है। ऐसी तमाम खबरें हम आप तक लेकर के आएंगे। सुनो सरकार के इस अपने विशेष पेशकश में हम तमाम तरह के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को, उनकी शिकायतों को, उनके सुझावों को सरकार के उस स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पर उसका समाधान संभव है। मैं राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।